नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित एमएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। इसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर और कौन कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं, इनके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड सेमेस्टर के स्ट्रक्चर को देख लें कि इसमें कौन से थ्योरी पेपर और कौन सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें पहला पेपर जो है वो है सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा पेपर रिसर्च इन एजुकेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। थर्ड पेपर जो है इसमें इलेक्टिव पेपर है और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया था, आपको उसी ग्रुप को इस बार भी सेलेक्ट करना होगा। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम आपसे कहें कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप ए सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी आपको ग्रुप ए ही सेलेक्ट करना होगा। अर्थात एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको इस समय भी एलिमेंट्री एजुकेशन ही सेलेक्ट करना होगा। तो अब आप देखिए कि ग्रुप ए में एलिमेंट्री एजुकेशन और इसमें आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना होगा। इसी तरीके से ग्रुप बी में सेकेंडरी एजुकेशन का एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ग्रुप सी में हायर एजुकेशन का एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना होगा। इसके बाद से आते हैं हम नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर भी आपका इलेक्टिव पेपर है और इसमें भी आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। लेकिन नियम यह है कि आप वही ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो आपने पहले ग्रुप सेलेक्ट किया था। अर्थात आपने पेपर 17 में अगर ग्रुप ए सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको ग्रुप ए ही सेलेक्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि पिछले ग्रुप में आपने ग्रुप ए सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप ग्रुप बी सेलेक्ट करें। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ग्रुप ए में यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन का मेज़रमेंट एंड इवेलुएशन। इसी तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का भी मेज़रमेंट एंड इवेलुएशन ही आपको पढ़ना होगा। अब आप नेक्स्ट पेपर देखिए। नेक्स्ट पेपर में 1 मंथ इंटर्नशिप है, इट्स रिपोर्ट एंड वाइवा। तो इसमें आपको 1 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी होगी और उसके ऊपर आपका एग्ज़ाम में वाइवा होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एनी मॉक। इसमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना होगा। और लास्ट में है कंपल्सरी योगा विद एनी वन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अर्थात आपको एक योगा एक्टिविटी तो पार्टिसिपेट करना ही करना है, उसके साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई एक इनमें से सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें से बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसमें से एक एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, कम्युनिटी सर्विस है, विलेज टूर है, लिटरेरी एक्टिविटीज़ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, अवेयरनेस कैंपेन है एंड लास्ट में एस्थेटिक एक्टिविटीज़ है। तो इनमें से कोई आपको, और ये वैल्यू एडेड कोर्स में आता है। तो आपका इस तरीके से टोटल 24 क्रेडिट का ये थर्ड सेमेस्टर भी होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर में और थ्योरी पेपर के साथ साथ उसका कंटेंट क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो पहला पेपर है वो है सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट यूनिट में देखिए, पहला टॉपिक है सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, फंक्शंस ऑफ सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ स्टडी, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशलॉजी एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये आपको
फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में नीड फॉर अ सोशोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन। थर्ड टॉपिक जो है एजुकेशन एज सोशल सब सिस्टम इन रिलेशन टू एंड interaction with other social institutions and subsystems as family, community, economy, political system and religion. And last topic है social institutions and their role in attitude and value formation with reference to family, community, school and youth organization। ये आपका फर्स्ट यूनिट हुआ। सेकेंड यूनिट में आप देखिए फर्स्ट टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ग्रुप्स, सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। सेकेंड टॉपिक है सोशल सिस्टम्स, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। एंड थर्ड टॉपिक है social mobility concept, need and relevance। थर्ड यूनिट में socialization concept, mechanism and theories of socialization, education and socialization, need of socialization, education as a subsystem of socialization। सेकेंड टॉपिक इसमें social change concept, patterns and theories of social change, education as an factor and reflection of social change। and the third topic है constant of social change in India in the face to caste, class, language, religion, regionalism and ethnicity। इसके बाद से हम फोर्थ यूनिट देखेंगे। फोर्थ यूनिट में कल्चर एंड एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ कल्चर, रोल ऑफ एजुकेशन इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल चेंज, कल्चरल क्राइसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट कल्चर। फिफ्थ यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ सोशल थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ हिमाल दुर्कहेम, टोलकट पर्सन्स, पीए सोर्केन एंड चार्ल्स कूले। एंड लास्ट में है ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यू एजुकेशन। ये आपका फर्स्ट पेपर होगा। नेक्स्ट है सेकंड पेपर है आपका रिसर्च इन एजुकेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आप फर्स्ट यूनिट देखिए। फर्स्ट यूनिट में आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसमें पहला टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें आपको इसकी कैलकुलेशन और इसके यूजेस पढ़ना है। सेकंड है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें आपको रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। साथ ही साथ इसके वेरिएंस, इसकी कैलकुलेशन एंड इसका यूज़, कैसे इसकी गणना की जाती है और इसका क्या प्रयोग है। इसके साथ थर्ड टॉपिक जो है वो है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। इसमें या इसको कह सकते हैं मेजर्स ऑफ पोजीशन। इसमें परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, इसमें भी इसकी गणना करनी है और इसके प्रयोग पढ़ने हैं। लास्ट में है एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसकी आपको विशेषताएं और इसका प्रयोग पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में भी आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इसमें आपको मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें लीनियर कोरिलेशन, कॉन्सेप्ट, टाइप, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, assumptions, computation, uses and interpretation of rank order and product moment correlation। फिर उसके बाद से आपका आएगा सेकंड टॉपिक assumptions and uses of other types of correlation,
बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल, टेट्राकोरिक, 5 कोफिशिएंट, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, एंड लास्ट है रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एंड पूरा रिग्रेशन का पढ़ना है। फिर आ जाएगा आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। इसमें पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग एरर, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पढ़ना है। फिर आपको सेकेंड टॉपिक में स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस लिमिट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ना है। उसके बाद से आपको कॉन्सेप्ट एंड टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, एंड आपको पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको टी एंड एफ टेस्ट, एफ में आपको एनोवा एंड एनकोवा 1 वे एंड 2 वे दोनों पढ़ना है। फिर फोर्थ यूनिट भी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इसमें आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एजम्पशंस एंड यूजेस इन एजुकेशन रिसर्च में आपको पहला तो आपको काई स्क्वायर पढ़ना है। उसके बाद से आपको साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, कॉलमोरो-शेमरन टेस्ट, क्रुस्कल-वालिस टेस्ट एंड SPSS पढ़ना है। एंड लास्ट यूनिट में आपको रिपोर्ट राइटिंग में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक, सोर्स एंड नीड, सेकंड है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, थर्ड है रेशनल एंड नीड ऑफ द स्टडी, नेक्स्ट है conceptual and operational definition of these terms, फिर variables, फिर research questions, aims, objectives and hypothesis, फिर उसके बाद से आपको methodology, sample and tool, scope, limitation and delimitation, significance of the study, bibliography, time frame, budget and chapterization, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस किस तरीके से लिखी जाती है, उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब आता है आपका इलेक्टिव पेपर, और इलेक्टिव पेपर आपने जो ग्रुप सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। पहला है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, और एलिमेंट्री एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट आपका आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो इसको भी 5 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू, अर्थात आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर बताना है। साथ ही साथ इसके थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट विद लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एट प्राइमरी लेवल। फिर आपका आएगा सेकेंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, फिर आपको टाइप्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन प्राइमरी एजुकेशन। फिर थर्ड यूनिट में इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, सेकेंड है रोल ऑफ these institutions in the development of primary education, थर्ड है रोल ऑफ MHRD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन एंड न्यू पॉलिसीज। फिर फोर्थ यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन एट प्राइमरी लेवल, फिर नेक्स्ट है methods of evaluation at primary level, फिर evaluation procedure and quality control, next है good evaluation procedure and criteria of evaluation at primary level, and next है problems of primary education in India, financing primary education, and last में है efforts of institution for quality control at primary level। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें एलिमेंट्री में ही आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आपको देखना है, अर्थात आपका एलिमेंट्री में पहले आप एजुकेशनल मैनेजमेंट देखेंगे और एलिमेंट्री में ही आपको, अगर आपने एलिमेंट्री लिया है तो
मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी 5 यूनिट हैं। पहला यूनिट है, पहले यूनिट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न टेस्टिंग, फिर पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, सर्वे, गाइडेंस, टेस्टिंग etc, फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। फिर नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टेक्निक्स, इसमें स्केल, इन्वेंट्री, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वेश्चनर है। और लास्ट में इसमें सेकेंड यूनिट में क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट। फिर थर्ड यूनिट में आप देखेंगे, पहला है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें आपको इंटेलिजेंस टेस्ट और मीनिंग एंड टाइप्स पढ़ना है। फिर सेकंड में मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर आउटकम्स। फोर्थ यूनिट में आप देखेंगे, पहला है एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया एट एलिमेंट्री लेवल, दूसरा है इवेल्युएशन ऑफ स्कॉलस्टिक स्किल एंड को स्कॉलस्टिक एबिलिटीज़, थर्ड है न्यू ट्रेंड्स इन इवेल्युएशन, CCE, फॉर्मेटिव, समेटिव, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम। एंड लास्ट फिफ्थ यूनिट में पहला है टेस्ट कंस्ट्रक्शंस, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजरल स्टेप्स है, इसमें प्रिकॉशंस एंड कॉमन मिस्टेक्स। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, उसके बाद स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग अचीवमेंट टेस्ट एंड लास्ट है स्केलिंग स्टैंडर्ड स्कोर, T स्कोर एंड C स्कोर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात ग्रुप बी का एजुकेशनल मैनेजमेंट, और इसमें भी लगभग सेम उसी तरीके से होगा, बस उसमें हमने आप देखा था एलिमेंट्री लेवल का और इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी लेवल का। तो यूनिट में आप देखिए उसी तरीके से है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट विच लेटेस्ट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एट सेकेंडरी लेवल। फिर सेकेंड यूनिट में भी सेम उसी तरीके से है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था और यहाँ पर तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फंडामेंटल कोर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड वोकेशनल कोर्सेज, IIT, कंप्यूटर्स। लास्ट में है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। फिर थर्ड यूनिट में इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, NCERT etc। नेक्स्ट है रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड थर्ड है रोल ऑफ MHRD इन पॉलिसी मेकिंग रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, नहीं तो एलिमेंट्री में एलिमेंट्री के हिसाब से और सेकेंडरी में सेकेंडरी के हिसाब से किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन एट सेकेंडरी लेवल फोर्थ यूनिट में, फिर मेथड्स एंड इवेल्युएशन एट सेकेंडरी लेवल, इवेल्युएशन प्रोसीजर एंड क्वालिटी कंट्रोल, गुड इवेल्युएशन प्रोसीजर एंड लास्ट में क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन एट सेकेंडरी लेवल। पाँचवें यूनिट में देखिए आप प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, फाइनेंसिंग सेकेंडरी एजुकेशन एंड लास्ट में एफर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल एट सेकेंडरी लेवल। अब हम देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन का मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी होगा। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, नीड फॉर continuous and comprehensive evaluation एंड लास्ट में है एजुकेशन एज अ
tripolar process. सेकेंड यूनिट में मीनिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, एंड लास्ट में है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। थर्ड यूनिट में आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूल ऑफ इवेल्युएशन, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल, टेस्ट, स्केल, इन्वेंट्री, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड क्वेश्चनर, लास्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। फोर्थ यूनिट में एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया एट सेकेंडरी लेवल, नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ स्कॉलस्टिक स्किल्स एंड को स्कॉलस्टिक एबिलिटीज़, नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़, नेक्स्ट है न्यू ट्रेंड्स इन इवेल्युएशन, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक एग्जामिनेशन, CCE, फॉर्मेटिव, समेटिव, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम। एंड फिफ्थ है इसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजरल स्टेप्स, प्रिकॉशंस एंड कॉमन मिस्टेक्स, नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग अचीवमेंट टेस्ट, एंड लास्ट में है स्केलिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर, T स्कोर एंड C स्कोर। अब हम देखते हैं हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन में पहले एजुकेशनल मैनेजमेंट, फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट विद लेटेस्ट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एट हायर लेवल। फिर सेकेंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, फिर सेकेंड है टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल कोर्सेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एंड वोकेशनल कोर्सेज में इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, ETC। नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन हायर एजुकेशन। थर्ड यूनिट में इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, AICTE, NCTE, MCI, ETC। नेक्स्ट है रोल ऑफ these institutions in the development of higher education, and last role of MHRD in policy making regarding higher education। अब आपको मालूम है कि MHRD का नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट में कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन एट हायर लेवल, फिर है मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन एट हायर लेवल, इवेल्युएशन प्रोसीजर एंड quality control, good evaluation procedure, criteria of evaluation at higher level, and fifth unit में problems of meaning higher education in India, efforts of institutions for quality control at higher level, and last में है financing higher education, scholarship and fellowship, ETC। अब हायर एजुकेशन में ही हम देखेंगे कि मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, नीड, रिलेवेंस एंड स्कोप। सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। थर्ड है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट में है नॉर्म्स, referenced and criterion reference test। सेकेंड यूनिट में टूल्स ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इसमें नेचर, पर्पस एंड टाइप्स, फिजिकल, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल। सेकेंड टॉपिक है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट,
नेक्स्ट है क्वेश्चनर, स्केल, शेड्यूल एंड इन्वेंट्रीज। एंड लास्ट में है इसमें सेकेंड यूनिट में परफॉर्मेंस, सोशलॉजिकल, प्रोजेक्टिव एंड स्पेशल टेस्ट। थर्ड यूनिट में राइटिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर, इंटरप्रेटिव टाइप एंड एसे टाइप। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग टूल, मेजर स्टेप्स, आइटम एनालिसिस। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड नॉर्म्स। एंड लास्ट है लिमिटेशन ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। फोर्थ यूनिट में पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, स्किल्स, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स ऑन द टेस्ट। फिर है एग्जामिनेशन सिस्टम एट हायर लेवल। एंड लास्ट में है रिसेंट ट्रेंड इन इवेल्युएशन, ग्रेडिंग सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, फॉर्मेटिव, समेटिव, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड मार्किंग। लास्ट में फिफ्थ यूनिट टेस्ट कंस्ट्रक्शन, इसमें जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजरल स्टेप्स, प्रिकॉशंस एंड कॉमन मिस्टेक्स। फिर है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। फिर है स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग अचीवमेंट टेस्ट। एंड लास्ट में है स्केलिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप में आपको 1 मंथ इंटर्नशिप और इसके ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप इंटर्नशिप में आपको मालूम है कि आपको इंटर्नशिप में आपको उससे जाके रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी होती है, उसमें करनी होती है जिसमें इंस्टीट्यूशन में। तो नेचुरल सी बात है कि आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो आप उसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे जो कि आपने पेपर यहाँ पर लिया है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने एलिमेंट्री लिया है तो आप एलिमेंट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। अगर आपने सेकेंडरी लिया है तो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में, और अगर आपने हायर लिया है तो हायर से रिलेटेड आप उनमें इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और उसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। तो इसमें भी आपको यूनिट वाइज करना है और ये भी 5 यूनिट में है। पहले है हैप्पीनेस, उसका कॉन्सेप्ट मीनिंग। फिर दूसरा है डिमांड ऑफ एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस इन 21 सेंचुरी। फिर इसमें इशूज और प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। फिर नेशन ऑफ द गुड लाइफ। सेकेंड यूनिट में आपको एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी है। फिर आपको रोल ऑफ द हैप्पीनेस इन एजुकेशन। फिर लास्ट में है रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, पॉजिटिव डिसिप्लिन। फिर थर्ड यूनिट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हैप्पीनेस ईस्टर्न के अनुसार, मतलब, और दूसरा है ईस्टर्न उपनिषद, भागवत गीता, सारी चीज़ें इसमें, बुद्ध सदर्शन, सारी चीज़ें। फिर विवेकानंद और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ओशो। फिर फोर्थ यूनिट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हैप्पीनेस वेस्टर्न। पहले आप ईस्टर्न के अनुसार पे, फिर वेस्टर्न के अनुसार पे, और वेस्टर्न में आपको सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, कांट, रसल, ये सारी चीज़ें, मिल, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिफ्थ यूनिट में आपको एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड मीनिंग एंड साइलेंट फीचर्स। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 2019 एंड सेंटर्स ऑफ हैप्पीनेस, एम्स एंड विज़न, ये आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इसमें भी आपका 5 यूनिट है। पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द
अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपका सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड अदर इन्फ्लुएंसेस, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर थर्ड यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड योगा। यूनिट फोर्थ, उसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड ईगो। एंड यूनिट फिफ्थ में डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड इमोशन। तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें ये कंटेंट पढ़ने हैं। फिर हम आते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग में देखते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में एन इंट्रोडक्शन टू जेरोंटोलॉजी, और फिर नेचर स्कोप ऑफ नेशनल, फिर नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। फिर सेकेंड यूनिट में हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ एडजस्टमेंट एंड स्टेट से रिलेटेड आपको पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट में आपको अप्रोचेज ऑफ जेरोंटोलॉजी थर्ड, फिर पार्टिसिपेटरी, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है ये सारी कंटेंट्स। फिर आपको फिफ्थ यूनिट में ये सारे कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं। इनमें से आपको ध्यान रखिएगा कि कोई आपको एक पेपर ही सेलेक्ट करना है, और फिर लास्ट में आपको एनी मूक, और फिर लास्ट में आपका आता है इनमें से आपको कोई दो एक्टिविटी करनी होगी। तो पहला तो योगा आपका कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है, और दूसरा उसके साथ आपको इनमें से कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। तो ये आपका एमएड थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस था। काफ़ी बड़ा पेपर था, तो लास्ट में हमने आपको डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन आपको इनमें से इसी के अकॉर्डिंग कुछ इलेक्टिव पेपर है, उनमें से आपको एक एक पेपर सेलेक्ट करना है। लास्ट में फिर एक और इलेक्टिव पेपर है, उसमें से भी आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है, और इनमें से आपको कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। तो ये आपका पूरा एमएड का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।